भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, अनुच्छेद 308 से 323 तक। अब हम भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित उपबंधों का अध्ययन करेंगे, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 308 से 323 तक में किया गया है। इस भाग के अंतर्गत हम संघ एवं राज्यों की सेवाओं, अखिल भारतीय सेवा तथा संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेवाएं। अनुच्छेद 309 संघ एवं राज्य विधानमंडल को संघ या किसी राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित लोक सेवाओं एवं पदों के लिए भर्ती करने एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी तरह अनुच्छेद 310 यह उपबंधित करता है कि संघ की प्रतिरक्षा सेवा और अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तथा राज्य सेवकों के सदस्यगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, किंतु संविधान प्रसाद के सिद्धांत पर कुछ निर्बंधन भी लगाता है, जो इस प्रकार हैं। प्रसाद के सिद्धांत का प्रयोग अनुच्छेद 311 में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकेगा तथा यह निम्न अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य आदि। यह भी उपबंधित किया गया है कि इसके प्रयोग से नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लोक सेवकों के सांविधानिक संरक्षण। अनुच्छेद 311 सरकारी सेवकों को अपने पद से मनमाने ढंग से पदच्युत किए जाने के विरुद्ध निम्न सांविधानिक संरक्षण प्रदान करता है। कोई भी लोक सेवक अपने नियुक्तिकर्ता से नीचे के किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकेगा तथा उसे तब तक पद से हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे अपने विरुद्ध दोषारोपों से अवगत न करा दिया गया हो और उसके संबंध में सुनवाई या युक्ति युक्त अवसर न दे दिया गया हो। किंतु इस प्रकार के रसोपाय एवं संरक्षण केवल संघ एवं राज्य की सिविल सेवा के सदस्य, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य तथा संघ या राज्य के अधीन सिविल पदों पर नियुक्त व्यक्ति को ही प्राप्त होंगे, अर्थात ये अधिकार सशस्त्र बलों के सदस्यों को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए विशेष अधिनियम जैसे सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम की व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 312 संसद को विधि द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति प्रदान करता है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग संसद तभी कर सकेगी जब राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प के माध्यम से यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। ये सेवाएं संघ एवं राज्य दोनों के लिए होती हैं तथा इन पर नियुक्ति सेवा की शर्तों का विनियमन संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। चूंकि इन सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए राज्यों का इन पर नियंत्रण बहुत ही कम होता है। संविधान के प्रारंभ में इस सेवा के अंतर्गत सिर्फ 2 सेवाएं थीं, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा, किंतु बाद में भारतीय वन सेवा को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। विवरण इस प्रकार है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। भारत में सेवाओं एवं पदों के वर्गीकरण का इतिहास काफी पुराना है, किंतु 1926 से इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 1930 के बाद भारत सरकार की सेवाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया गया। नंबर 1 अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। नंबर 2 केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाओं में 2 सेवाएं शामिल थीं, इंडियन सिविल सर्विस ICS तथा इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, जबकि केंद्रीय सेवा कई श्रेणियों में विभक्त थी।
वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं। नंबर 1 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, नंबर 2 भारतीय पुलिस सेवा IPS तथा नंबर 3 भारतीय वन सेवा IFS। ये सभी प्रथम श्रेणी की सेवाएं हैं। केंद्रीय लोक सेवा सेंट्रल सर्विसेज में प्रथम श्रेणी की 33 सेवाएं शामिल हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1 भारतीय विदेश सेवा, नंबर 2 भारतीय डाक सेवा, नंबर 3 भारतीय राजस्व सेवा, नंबर 4 केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, नंबर 5 केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा, नंबर 6 भारतीय पुरातत्व सेवा आदि। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय सेवाएं एवं केंद्रीय सेवाएं दोनों ही संघ की सेवाएं हैं, किंतु केंद्रीय सेवा के सदस्य केवल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जबकि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों के अधीन कार्य करते हैं। अखिल भारतीय सेवा कैडर आधारित होती है, जबकि केंद्रीय सेवा कैडर आधारित नहीं होती है, अर्थात केंद्रीय सेवा के सदस्य राज्य कैडर के नहीं होते हैं।